अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पावलोव। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो पेश की, इसका ताल्लुक़ बिहेवियरिज़म से है। इसका कहना है कि जब किसी को सिखाना मकसूद हो तो इसको स्टिमुलस यानी तहरीक देनी चाहिए, तो उसके बदले में वो रिस्पॉन्स देता है और वो सीखता है। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, ये पावलोव जो था इसने एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर, कुत्ते के ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब उसके सलीवा ग्लैंड के अंदर उसने एक ट्यूब को इंटर किया था और डॉग के सामने जो है एक घंटी के साथ जो है आगे उसके सामने जो है खुराक रखी जाती थी, तो क्या है और साथ में बेल बजाई जाती, तो फिर क्या है जो डॉग है तो वो स्लेविएट करता था, उसके मुंह से वो राल टपकती थी, तो वो उस पाइप ट्यूब के अंदर जाती, तो जिससे वो ये देखता कि जैसे ही खाना दिया जाता है तो वो जो खाना था वो स्टिमुलस था, तो उसके बदले में वो रिस्पॉन्स देता था। इसमें स्टिमुलस पहले है तो तहरीक का देना पहले है और उसके बदले में उसका जो है जवाब जो है रिस्पॉन्स वो डॉग की तरफ से आता, तो और वो स्लेविएट करता था, तो उसके मुंह से जो है वो उस ट्यूब के अंदर वो राल टपकती थी, तो उससे साबित होता था कि ये चीज़ें जो हैं जब उसको कोई चीज़ सिखानी हो तो आगे अगर कोई उसको किसी को कुछ पेश किया जाए तो उसके बदले में वो रिस्पॉन्स ज़रूर देता है। इस तरह से उसने फिर ये तजुर्बा किया, फिर उसमें इसको फिर उसने चेंज किया, यानी कि पहले वो खुराक रखता, साथ में घंटी बजाता, तो और फिर जो है क्या करता, फिर वो स्लेविएट करता था डॉग, लेकिन बाद में क्या करता, कई दफ़ा उसने ऐसा किया कि घंटी बजाई तो वो फिर घंटी के ऊपर वो लग गया। जैसे घंटी बजती डॉग को पता चल जाता कि घंटी जो है बजना, ये मुराद यही है कि खाना आने वाला है या आ गया है, तो फिर वो घंटी के ऊपर जो क्या है स्लेविएट करना शुरू कर देता। तो इससे उसने कहा कि इस तरह से जो है जो स्टिमुलेशन जो है देने से, स्टिमुलस के प्रोवाइड करने से क्या है कि रिस्पॉन्स आता है। इसमें उन्होंने जो प्रिंसिपल यूज़ किए थे वो क्या है, एक्विजिशन है, एक्सटिंक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन है और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है। तो इन चारों को जो है पांचों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। एक्विजिशन का मतलब ये है कि जब एक डॉग के सामने जब कोई चीज़ उसको स्टिमुलस पेश किया जाएगा तो उसको क्या है वो देखने के बाद उसको रिस्पॉन्स करेगा, उसको जांच जाएगा, उसको परख जाएगा। जैसे कि बैल का बजाना खुराक के साथ, तो कुत्ते को पता चल गया और वो स्लेविएट करना शुरू हो गया, तो चीज़ों का जान जाना, पहचान लेना, तो क्या है, तो इसको कहते हैं एक्विजिशन। और नेक्स्ट क्या है, एक्सटिंक्शन है। ये टर्म इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज़ का कम होना, कम होते जाना, यानी कि और कम होते हुए ख़त्म हो जाना, ये तब होगा कि जब आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि जब उसके सामने घंटी बजाई गई और फिर क्या है वो स्लेविएट किया उसने, लेकिन खाना पेश नहीं किया गया, तो फिर हर बार ऐसे घंटी बजती रही ताकि और हर बार खाना ना दिया जाना। जब ना दिया जाता रहा तो फिर क्या हुआ, उसका जो है स्लेविएशन वो कम होता गया और हत्ता कि एक टाइम में वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ गया। तो इसका मतलब है एक्सटिंक्शन का मतलब है कम हो जाना, कि जब वो स्टिमुलस दिया जा रहा है तो जो कंडीशन रिस्पॉन्स है, यानी कि घंटी का साथ में बजाना, तो वो अगर घंटी बजती रहे साथ में खाना ना दिया जाए तो एक वक्त आएगा कि जैसे वो स्टार्ट किया था पहले साथ में खाना था, तो अब खाना नहीं मिल रहा, तो एक वक्त आएगा कि डॉग जो है वो स्लेविएट नहीं करेगा। तो साथ में फिर नेक्स्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। इसका मतलब, इस टर्म का मतलब ये है कि अगर अब पहले आप खाना नहीं दे रहे थे, फिर आप दोबारा से जब घंटी बजाएँ तो फिर खाना दें, 2-3 बार करने के बाद फिर क्या है वो दोबारा से वही अमल होना शुरू हो जाएगा और डॉग जो है वो स्लेविएट करना शुरू करेगा, उसके मुंह से वो राल वगैरह टिपकेगी और इस तरह से वो पहले वाला अमल जो है दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें टर्म चौथे नंबर पे वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब डॉग जो है सिमिलर रिस्पॉन्स करता है टू सिमिलर स्टिमुली। इसका मतलब ये है कि अब ये जब वो घंटी बजाई गई, अब वो पहले एक घंटी की आवाज़ थी, लेकिन अगर इसमें आवाज़ें मुख्तलिफ चेंज कर दी जाएँ, आवाज़ें बढ़ा दी जाएँ,
तो अब डॉग के लिए मुश्किल हो गया कि उसमें से वो खुराक वाली जो इसके ऊपर उसको खुराक मिलती थी, खाना मिलता था, तो क्या है वो कौन सी घंटी है। तो उसमें जनरलाइजेशन आ गई। अब इसमें उसको पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन सी वाली आवाज़ जो है वो खुराक के लिए है। और नेक्स्ट 5वें नंबर पे जो टर्म है वो है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है डिफरेंट रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुलाई। अब इसमें क्या है कि अब डॉग जो है अब फ़र्क करना शुरू हो जाता है कि ये आवाज़ जो है ये खाने के लिए है जो घंटी बजाई जा रही है, और बाकी आवाज़ें जो हैं वो इसके लिए नहीं हैं। तो इस थ्योरी के ऊपर पेश करने के ऊपर इसको इनाम से नवाजा गया था। तो ये काफ़ी मशहूर है। इसके बाद ये इसका ताल्लुक़ जो है बिहेवियरिज़म से है। और बिहेवियरिज़म का जो ग्रुप था इसमें वाटसन जो थे उसके बानी थे। फिर ये वाटसन है, स्किनर हैं और पैवलव है। इन्होंने मिलकर जो है ये बिहेवियरिज़म को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया था। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंस की जो है हामिल है ये थ्योरी, कि इसमें बड़ी इसकी अहमियत है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वो थ्योरी स्किनर की है, ऑपरेंट कंडीशन, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।